कभी एक प्राचीन भारतीय जंगल के दिल में भानगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था। गांव वाले फुसफुसाते हुए जादुई ट्रेन के बारे में बात करते थे जो अमावस्या की रातों में प्रकट होती थी। कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आती थी या कहां जाती थी, लेकिन कहा जाता था कि यह किसी के भी रास्ते में आने पर दुर्भाग्य लाती थी। एक रात जब गांव वाले एक अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, एक साहसी युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, उसने घोषणा की कि वह जादुई ट्रेन की सच्चाई का पता लगाएगा। बुजुर्गों की चेतावनियों के बावजूद अर्जुन घने जंगल के बीच से गुजरने वाले परित्यक्त रेलवे ट्रैक की ओर निकल पड़ा। जब घड़ी ने आधी रात का समय बताया तो एक ठंडी हवा चलने लगी। एक बार साफ आसमान अब मनहूस हो गया और हवा में एक अजीब सा माहौल था। अचानक अर्जुन ने ट्रेन की दूर की सीटी सुनी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि ट्रेन की हेडलाइट्स की धुंधली रोशनी अंधेरे को चीर रही है। जादुई ट्रेन वास्तविक थी। जैसे जैसे ट्रेन पास आती गई, अर्जुन की जिज्ञासा डर में बदल गई। ट्रेन की बाहरी सतह प्राचीन और जंग लगी हुई थी, फिर भी यह किसी अन्य वर्ल्डली अनुग्रह के साथ आगे बढ़ रही थी। अंदर खिड़कियों के माध्यम से छायादार आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उनके चेहरे पीले और निर्जीव थे। अर्जुन ने ट्रेन में सवार होने के लिए एक अनजानी शक्ति को महसूस किया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुला रही हो। अर्जुन ने ट्रेन में कदम रखा और दरवाजे उसके पीछे जोर से बंद हो गए। अंदर का वातावरण ठंडा और भयानक था, भूतियां आत्माओं की फुसफुसाहटों से भरा हुआ। हर डिब्बे से गुजरते हुए ऐसा लगता था जैसे वह अनंत तक फैला हो, उन आत्माओं से भरा हुआ जो उससे पहले ट्रेन में सवार होने की हिम्मत कर चुके थे। अर्जुन जब ट्रेन में और आगे बढ़ा तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। उस आदमी की आंखें खोखली थीं और उसकी आवाज में प्राचीन बुद्धिमत्ता गूंज रही थी। उसने खुलासा किया कि ट्रेन को एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा शापित किया गया था, जिसे सदियों पहले भानगढ़ के गांव वालों ने धोखा दिया था। जादूगर का श्राप ट्रेन में सवार होने वाले किसी भी व्यक्ति की आत्माओं को फंसा देता था, जो अनंत काल तक सवारी करने के लिए अभिशप्त थीं। अपनी स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए अर्जुन ने शाप तोड़ने का तरीका पूछा। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि खुद को और अन्य आत्माओं को मुक्त करने का एकमात्र तरीका जंगल के गहरे हिस्से में स्थित एक पुराने मंदिर के खंडहरों में छिपे एक पवित्र ताबीज को प्राप्त करना था। ट्रेन उसे एक रात के लिए छोड़ देगी, लेकिन उसे भोर से पहले ताबीज लेकर वापस आना होगा। नए उद्देश्य के साथ अर्जुन को जंगल में वापस छोड़ दिया गया। उसने समय के खिलाफ दौड़ लगाई, बूढ़े आदमी के गूढ़ निर्देशों का पालन करते हुए। जंगल जीवित सा प्रतीत हो रहा था, जो उसकी प्रगति को बाधित करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही भोर की पहली किरणें फूटने लगीं, अर्जुन को अंततः मंदिर के खंडहर मिले। मलबे के बीच उसे चमकता हुआ ताबीज मिला। जैसे ही सूरज उगने लगा, अर्जुन रेलवे ट्रैक पर वापस आ गया। जादुई ट्रेन फिर से प्रकट हुई और वह ताबीज के साथ उसमें सवार हो गया। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से ताबीज ले लिया और एक अंतिम उदास मुस्कान के साथ उसे तोड़ दिया। ट्रेन धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी, जिससे फंसी हुई आत्माओं को मुक्ति मिल गई, जिनमें अर्जुन भी शामिल था। अर्जुन जंगल की जमीन पर जागा। सुबह की धूप उसके चेहरे को गर्म कर रही थी। रेलवे ट्रैक गायब हो गए थे और जंगल फिर से शांत हो गया था। वह गांव लौटा, जादुई ट्रेन के साथ अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया। गांव वालों ने अर्जुन की आंखों में नई मिली बुद्धिमत्ता को देखा और फिर कभी उस शापित ट्रेन का जिक्र नहीं किया। लेकिन अमावस्या की रातों में हवा कभी कभी ट्रेन की दूर की सीटी की आवाज लाती थी, जो जादुई ट्रेन और उन आत्माओं की एक भयानक याद दिलाती थी जिन्हें वह कभी बंदी बनाकर रखती थी।